ओम साई राम। अध्याय 13। सतगुरु पर विश्वास करो। श्री साईं बाबा का सदा ही प्रेम से स्मरण करो, क्योंकि वे सदैव दूसरों के कल्याण के लिए तत्पर तथा आत्मा में लीन रहते थे। उनका स्मरण करना ही जीवन और मृत्यु की पहेली हल करना है। जब तक इंद्रियां बलिष्ठ हैं, क्षण क्षण इस साधना को आचरण में लाना चाहिए। अन्य सभी देवी देवता तो भ्रमित करने वाले हैं, केवल गुरु ही ईश्वर है। हमें उनके ही पवित्र चरण कमलों में श्रद्धा रखनी चाहिए। वे तो हर इंसान के भाग्य विदाता और प्रेममय प्रभु हैं। जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करेंगे, वे भव सागर से निश्चय ही मुक्त हो जाएंगे। न्याय अथवा मीमांसा या दर्शन शास्त्र पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार नदी या समुद्र पार करते समय नाविक पर विश्वास रखते हैं, उसी प्रकार का विश्वास हमें भव सागर से पार करने के लिए सतगुरु पर करना चाहिए। अगला पहरा श्री साईं बाबा का अद्भुत बिछौना। श्री नाना साहिब डेंगले 4 हाथ लंबा और हथेली भर चौड़ा लकड़ी का एक तख्ता श्री साईं बाबा के शयन के लिए लाए। बाबा ने पुरानी चिंदियों से मस्जिद की बल्ली से उस झूले के समान बांधकर उस पर शयन करना आरंभ कर दिया। चिंदियों की बिल्कुल पतली और कमजोर होने के कारण लोगों को उसका झूला बनाना एक पहेली सा बन गया। चिंदियां तो केवल तख्ते का भी भार वहन नहीं कर सकती थी, फिर वे बाबा के शरीर का भार किस प्रकार सहन कर सकेंगी। परंतु यह तो बाबा की एक लीला थी। जो फटी चिंदियां तख्ते और बाबा का भार संभाल रही थी, बाबा का तख्ते पर बैठे शयन करते देख सब आश्चर्यचकित थे। बाबा किस प्रकार तख्ते पर चढ़ते होंगे और किस प्रकार नीचे उतरते होंगे, परंतु यह समझने में कोई भी सफल नहीं हो सका और इस रहस्य को जानने के लिए भीड़ उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। इसलिए बाबा ने एक दिन तख्ता तोड़कर बाहर फेंक दिया। यद्यपि बाबा को अष्ट सिद्धियां प्राप्त थीं, परंतु उन्होंने कभी भी उनका उपयोग नहीं किया और न ही कभी उनकी ऐसी इच्छा हुई। सगुण ब्रह्म अवतार श्री साईं। देखने में तो श्री साईं बाबा 3.5 हाथ लंबे एक सामान्य पुरुष थे, फिर भी प्रत्येक के हृदय में वे विराजमान थे। वे निरासक्त और स्थिर थे, परंतु जन कल्याण के लिए सदैव चिंतित रहते थे। भक्तों के लिए उनके हृदय में परम शांति थी, परंतु बाहर से वे अशांत प्रतीत होते थे। भीतर से वे ब्रह्मज्ञानी, परंतु बाहर से संसार से उलझे हुए दिखलाई पड़ते थे। वे गंभीर, शांत और सहनशील थे। वे सदा दृढ़ और आत्मलीन रहते थे और अपने भक्तों का सदैव ध्यान रखते थे। वे सदा एक आसन पर ही विराजमान रहते थे। वे कभी यात्रा पर नहीं निकले। उनका दंड एक छोटी सी लकड़ी था, जिसे सदैव वे अपने पास संभाल कर रखते थे। विचार शून्य होने के कारण वे शांत थे। कांचन और कीर्ति की कभी भी चिंता नहीं की और सदा ही भिक्षावृत्ति द्वारा निर्वाह करते थे। अल्लाह मालिक सदैव उनके होठों पर रहता था। अगला पहरा शिरडी में वास। श्री साईं बाबा के माता पिता था। उनकी जन्म स्थिति का ठीक ठीक पता किसी को भी नहीं है, तो भी उनके शिरडी में निवास के द्वारा इसका अनुमान लगाया जा सकता है। जब पहले पहल बाबा शिरडी आए तो उस समय उनकी आयु 16 वर्ष थी। वे शिरडी में 3 वर्ष रहने के बाद फिर कुछ समय के लिए अंतर ध्यान हो गए और कुछ साल के उपरांत वे औरंगाबाद के निकट निजाम स्टेट में प्रकट हुए और चांद पाटिल के साले के लड़के की बारात के साथ पुण्य शिरडी पधारे। उस समय उनकी आयु 20 वर्ष की थी। उन्होंने लगातार 60 वर्षों तक शिरडी में निवास किया और सन 1918 में महासमाधि ली। इन तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि उनकी जन्म तिथि सन 1838 के लगभग थी। अगला पहरा साईं अवतार का ध्येय व उपदेश। 17वीं शताब्दी में संत रामदास प्रकट हुए और उन्होंने यवनों से गाय और ब्राह्मण की रक्षा की, परंतु 2 शताब्दियों के बाद हिंदू और मुसलमान में वैमनस्य बढ़ गया और इसे दूर करने के लिए ही श्री साईं बाबा प्रकट हुए। उनका सभी के लिए यही उपदेश था कि जो राम है और जो रहीम है वह एक ही है, उसमें जरा भी भेद नहीं है। फिर तुम उनके अनुयायी क्यों परस्पर झगड़ते हो? अज्ञानी बालकों, दोनों जातियां एकता साधकर और एक साथ मिलजुल कर रहो, शांत चित्त से रहो। इस प्रकार राष्ट्रीय एकता का ध्येय प्राप्त करो। कलह और विवाद व्यर्थ है, इसलिए न झगड़ो और न ही परस्पर प्राणघातक ही बनो। सदैव अपने हित तथा कल्याण का
विचार करो, श्री हरि तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। योग, वैराग्य, तप, ज्ञान आदि ईश्वर के समीप पहुंचने के मार्ग हैं। यदि तुम किसी तरह सफल साधक नहीं बन सकते तो तुम्हारा जन्म व्यर्थ है। तुम्हारी कोई कितने भी निंदा क्यों ना करे, तुम उसका विरोध न करो। यदि कोई शुभ कर्म करने की इच्छा है तो सदैव दूसरों की भलाई करो। संक्षेप में यही श्री साईं बाबा का उपदेश है। अगला पहरा सतगुरु श्री साईनाथ। श्री साईं बाबा ऐसे सतगुरु थे जिन्होंने धार्मिक निष्ठा प्रदर्शित करने का विचार कभी भी मन में नहीं किया। दैहिक बुद्धि उन्हें किंचित मात्र भी नहीं छू पाई थी, परंतु उनमें भक्तों के लिए असीम प्रेम था। गुरु दो प्रकार के होते हैं, नियत और अनियत। अनियत गुरु के आदेशों से अपने में उत्तम गुणों का विकास होता है तथा चित्त की शुद्धि होकर विवेक की वृद्धि होती है। वे भक्ति पथ पर लगा देते हैं, परंतु नियत गुरु की संगति मात्र से द्वैत भाव शीघ्र नष्ट हो जाता है। गुरु और भी अनेक प्रकार के होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार की सांसारिक शिक्षाएं प्रदान करते हैं। यथार्थ में जो हमें आत्मस्थित बनाकर इस भव सागर से पार उतार दे वही सतगुरु है। श्री साईं बाबा उसी कोटि के सतगुरु थे। उनकी महानता अवर्णनीय है। जो भक्त बाबा के दर्शनार्थ आते हैं उनके प्रश्न करने से पूर्व बाबा उनके समस्त जीवन की त्रिकाली घटनाओं का पूरा विवरण कह देते थे। वे समस्त भूतों में ईश्वर दर्शन किया करते थे। मित्र और शत्रु उनकी दृष्टि में समान थे। वे निस्वार्थ तथा दृढ़ थे। भाग्य और दुर्भाग्य का उन पर कोई भी प्रभाव न था। वे कभी संशयग्रस्त नहीं हुए। देहधारी होकर भी उन्हें देह में किंचित मात्रा शक्ति नहीं थी। यथार्थ में तो वे नित्य मुक्त ही थे। वे शिरडीवासी धन्य हैं जिन्होंने श्री साईं बाबा की ईश्वर रूप में उपासना की। सोते जागते, खाते पीते, वाड़े या खेत या घर में अन्य कार्य करते हुए वे लोग सदैव उनका स्मरण और गुणगान करते थे। साईं बाबा के अतिरिक्त दूसरा कोई ईश्वर वे मानते ही न थे। शिरडी की नारियों के प्रेम की माधुरी का तो क्या ही कहना। वे बिल्कुल भोली भाली थी। उनका पवित्र प्रेम उन्हें ग्रामीण भाषा में भजन रचने की सदैव प्रेरणा देता रहता था। यद्यपि वे शिक्षित न थी तो भी उनके सरल भजनों में वास्तविक काव्य की झलक थी। अगला पहरा साईं बाबा की विनम्रता। कीर्ति, श्री वैराग्य, ज्ञान, ईश्वर और उदारता श्री साईं बाबा में विद्यमान थे। उन्होंने भक्तों की इच्छा पूर्ति के निमित्त ही सगुण अवतार धारण किया था। उनकी कृपा बड़ी ही विचित्र थी। भक्ति हेतु वे अपने श्रीमुख से ऐसे वचन कहते जिनका वर्णन करना सरस्वती भी साहस न कर सकती। बाबा अति विनम्रता से इस प्रकार बोलते, दास अनुदास मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, कैसी विनम्रता है। यद्यपि भ्रम दृष्टि से बाबा विषय पदार्थों का उपभोग करते हुए प्रतीत होते थे, परंतु उन्हें किंचित मात्र भी उनकी गंध न थी और न ही उनके उपभोग का ज्ञान था। वे खाते अवश्य थे परंतु उनकी जीवा को कोई स्वाद न था। वे नेत्रों से देखते थे परंतु इस दृश्य में उनकी कोई रुचि न थी। काम के संबंध में वे हनुमान के समान अखंड ब्रह्मचारी थे। उन्हें किसी पदार्थ में भी आसक्ति नहीं थी। वे शुद्ध चैतन्य स्वरूप थे जहाँ समस्त इच्छाएं, अहंकार तथा अन्य चेष्टाएं विश्राम पाती थी। अगला पहरा नानावली की कथा। शिरडी में नानावली नामक एक विचित्र व्यक्ति था। वह बाबा के सब कार्यों की देखभाल किया करता था। एक बार जब बाबा गद्दी पर विराजमान थे, वह उनके पास पहुंचा। वह स्वयं गद्दी पर बैठना चाहता था, इसलिए उसने बाबा को वहां से हटने को कहा। बाबा ने तुरंत गद्दी छोड़ दी और नानावली वहां विराजमान हो गया। थोड़ी देर वहां बैठकर वह उठा और बाबा को अपना स्थान ग्रहण करने को कहा। बाबा पुण्य आसन पर बैठ गए। यह देखकर नानावली उनके चरणों पर गिर पड़ा। इस प्रकार अनायास ही आज्ञा दिया जाने और वहां से उठाए जाने के कारण बाबा में किंचित मात्र भी अप्रसन्नता की झलक न थी। नानावली श्री साईं को काका कहता था। बाबा के पर्दा करने पर वह बीमार हो गया और 13वें दिन बाबा की सेवा का भाव रखते हुए वह गुजर गया। इति अध्याय 13। ओम साई राम।